एक तरफ लिखा है झूठ बोल दिया तो पूरी उम्र के लिए नाअहल है, दूसरी जानिब कत्ल कर दिया, गद्दारी कर दी तो भी कुछ अरसे बाद वापस आ जाएगा। हम एक बुनियादी उसूल कायम करना चाहते हैं, जातियात में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी राय में असल आइन और बाद की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। चीफ जस्टिस ने जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान से सवाल किया कि क्या जजेस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब मुआफ है? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ें, फिर ये तरमीम करें। समाअत के दौरान अटर्नी ने इस्तदा की कि ताहियात नाअहली के फैसले का दोबारा जायज़ा ले तो इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे, क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। एतजाज़ अहसन की दरख्वास्त में सियासत छलक रही है। फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं। क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल किया? आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं किया। लापता अफराद का केस संजीदा नौइयत का केस है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने, अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एतजाज़ अहसन के वकील शोएब शाहीन से मुकालमा। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया, मतीउल्लाह जान किस हुकूमत में गायब हुए थे? शोएब शाहीन ने जवाब दिया, मतीउल्लाह के गायब होने के वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। जस्टिस फाज ईसा ने कहा, जब एक सहाफ़ी का जिक्र किया, पिक एंड चूज़ क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरख्वास्त लाए तो आपने मुखालफत की, मान लें आपने तफरीक से काम लिया। इस मसले पर आमना जज जुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। लापता अफराद के ठोस केसेस भी हैं। लोग तंजीमें ज्वाइन करके भी लापता हो जाते हैं। यहाँ ये तंजीमें ज्वाइन करने की रिवायत चल पड़ी है जो ख़त्म होनी चाहिए। प्राइवेट आर्मी गैर कानूनी है, रियासत के खिलाफ कोई प्राइवेट आर्मी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हमारी भी हुदूद हैं, हम सब कुछ नहीं कर सकते। सब जिम्मेदारी कबूल करें, मिलकर हल करेंगे तो लापता अफराद का मसला हल होगा। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है। पुरअमन मुजाहिरा शहरियों का हक है। फैजाबाद धरना केस के फैसले में एहतजाज के हक को यकीनी बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में कल समाअत फिर होगी। आज पीटीआई वकला पेश न हुए। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला महफूज कर दिया। बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। आज समाअत के आगाज़ पर वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, उसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर को ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस से अलग करने की इस्तदा कर दी। इससे पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ये कह चुके हैं कि अगर बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो लेंगे, लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। पार्लियामेंट तक पहुंचने के लिए प्लान बी और प्लान सी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के जरिए हमें पीछे धकेला जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 को हार्ट में रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो। एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठक करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों ना करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर कह रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कल जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिनके बारे में कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन लोग थे। मैं तो सख्त अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर के इन रिमार्क्स को कंडेम करती हूँ।
वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से मुतल्लिक बयान पर लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी की मजम्मत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, महदूद मैंडेट होते हुए ऐसी बात करना अफसोसनाक है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशत गर्दी का हक तस्लीम नहीं। मसला मुजाहिरीन से नहीं, जाली हमदर्दों से है। इनके हिमायती कोई एक चीज़ वापस कर रहा है, कोई कॉलम्स लिख रहा है। ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन ना बने, जिनको बनना है आकर लड़े उनके साथ। किसी को हया नहीं कि ये पूछे कि बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कत्ल कर रही हैं। हमारा झगड़ा कतन लवाहिकीन से नहीं है, वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती है। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ, ताकि हमें भी पता लग जाए। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने के 2 मुल्जिमान बरी करने का हुक्म। कोयटा के सेशन जज की अदालत ने करार दिया कि इस्तखासा वीडियो स्कैंडल केस में मुकदमे को साबित नहीं कर पाई। किसी भी माकूल शक व शुबे से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया है। अपील कुनंदगान केस में इल्ज़ाम से बरी है। ट्रायल कोर्ट का नाक़िस फैसला काबिल एतमाद नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुल्जिमान 3-3 साल की कैद उनको सज़ा सुनाई है। कोयटा के इलाके कायदाबाद में पेश आए वाक़े के दोनों मुल्जिमान पर इल्ज़ाम था कि 27 दिसंबर 2021 में एक लड़की को घर में कैद करके उसकी नाजेबा वीडियो बनाई। मुल्जिमान से मजीद लड़कियों की भी नाजेबा वीडियोज़ बरामद हुई थी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने पर अपीलें दायर करने का सिलसिला आज भी जारी। कराची में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों की फौरी समाअत की ज़ुबानी इस्तदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कहा कि फौरी समाअत की बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाए। ऑफिस रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ आज ही अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करेगा। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मुस्तरद किए जाने पर इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अरबाब ने कहा कि आप पर एतराज़ है, प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं दिया, 65,000 रुपये टैक्स आपके ज़िम्मे था। वकील शुएब शाहीन बोले, प्रॉपर्टी मेरे मौक्किल के नाम अभी ट्रांसफ़र नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मुल्क में माशी, सियासी और खारजा सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल है। पॉलिसियाँ बनाने वाले अपनी गलती का इतराफ़ नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर बयानियाँ बनाने वालों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। कोई तहकीक करता तो पता चल जाता 9 और 10 में के ताने बाने किन ममालिक से मिलते हैं। 7-8 माह गुजर गए, मट्टी डालो प्रोग्राम अब नहीं चल सकता। उन्होंने मजीद कहा, दूसरों के लिए गुड टू सी यू और नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज कर दिए जाते हैं। इंतखाबी निशान के मामले पर आज तो बहुत शोर मचाया जाता है, हमारे लिए तो कोई नहीं बोला था। PTI बता दे कि किस एजेंडे के तहत हमसे इत्तेहाद करेगी। जमहूरियत की बात हो तो PTI से इत्तेहाद पर ANP मशवरा कर सकती है, 9 मई वाले एजेंडे की हिमायत नहीं कर सकते। ANP के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, 13 जनवरी तक इंतखाबात में सियासी जमातों से इत्तेहाद का फैसला हो जाएगा। 2013 और 2018 इंतखाबात में सारी मेहरबानियां PTI पर थीं। PTI को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को नाकाम बनाया गया था। मुजरिम और सजा याफ्ता लोगों को इलेक्शन की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का आज लाहौर में डेरा। कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात से मुतल्लिक अहम फैसले किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हालात कभी भी बेहतर नहीं होते। दहशत गर्दी का मसला मुल्क में है। पीपल्स पार्टी दहशत गर्दों के निशाने पर रही है। अगर इलेक्शन मुलतवी हुए तो दहशत गर्द कामयाब हो जाएंगे। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 65,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 600 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 65,304 पर है। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी 48 घंटे बाद दूर न की जा सकी। जराये का कहना है कि नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग सकते हैं।
मुतबादिल हाई ट्रांसमिशन लाइन भी शदीद धुंध के बायस ट्रिप कर गई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी 6 घंटे से मुअत्तल। हुकाम का कहना है कि धूप निकलते ही बिजली की बहाली मुश्किल है। कराची में मायकुलाची रोड पर गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 55 साल के हारून आदम के नाम से हुई है। हारून आदम स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का स्टाफ ऑफिसर था। लाहौर में मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफा। मुर्गी का गोश्त 531 रुपए किलो तक जा पहुंचा। अंडों की फी दर्जन कीमत 376 रुपए हो गई। पोल्ट्री एसोसिएशन का इंतजामिया की मुकर्रर करदा कीमतें मानने से इनकार। कहा जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस्लामाबाद में बलोच एकजहती कमेटी का धरना 11वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। गजा पट्टी पर इसराइल की गोलाबारी और मिसाइल हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज की गजा में दीर अल बलाह के इलाके में घर पर बमबारी, 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनुस, रफा, अल मगाजी कैंप पर भी इसराइली हमले, मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद और जख्मी। मगरबी किनारे के शहर कलकलिया में इसराइली फौज और फलस्तीनी ग्रुप्स में झड़पें। इसराइली फौज ने जख्मी फलस्तीनी को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसराइली फौज की फायरिंग में 4 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने तिब्बी अमले को जख्मी फलस्तीन तक पहुंचने से रोकने के लिए उन पर भी फायरिंग कर दी। इसराइली फौज ने पूरा साल जंग जारी रखने की धमकी दे दी। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड और इस्लामिक जिहाद के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले। टैंकों पर नजदीक से रॉकेट दागे। काबिज फौज के कैंप पर मुनज़्ज़म हमला। मुतअद्दिद रॉकेट्स का इस्तेमाल। घरों में मोर्चा बनाए। इसराइली फौजियों को भी निशाना बनाया। अल-क़स्साम का 4 दिनों में 71 गाड़ियां तबाह करने, 16 काबिज फौजी हलाक करने का दावा। मज़ाहमतकारों से झड़प में जख्मी इसराइली फौजी की खौफ से चीखें मारने की वीडियो सामने आ गई। नए साल की आमद पर इस्लामी ममालिक में भरपूर जश्न मनाया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुए। यहूदी और अमरीकी मसनूआत का बॉयकॉट भी कहीं नजर न आया। UAE और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के शहरियों ने यहूदी और अमरीकी मसनूआत की भरपूर खरीदारी की। रियाद में नए साल की आमद के मौके पर आतिशबाजी की गई। सऊदी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की ब्रांड का सबसे बड़ा स्टोर खोला गया। पाकिस्तान में गजा के मजलूमों के साथ इजहार यकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई और इस पर अमल दरामद भी किया गया।